गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम कार्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। अगस्त का ये महीना वृश्चिक राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको कैसे कैसे किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए और आपकी अपनी जो राशि है वृश्चिक राशि के स्वामी देवता मंगल देवता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस वीडियो का जो विस्तार है आगे मैं इस तरह से कर रहा हूँ। भगवान सूर्य देवता आपकी अपनी राशि से इस समय में नवम स्थान में, यानी कि नवम स्थान ये धर्म का स्थान है। इससे पिताश्री के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर धर्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे जो कार्य हैं उन सब बातों का विचार इस नवम स्थान से किया जाता है। सूर्य देवता यहाँ पर 16 अगस्त 2023 तक रहेंगे और 17 अगस्त 2023 को ये यहाँ कर्क राशि से कुछ सिंह राशि पर आ जाएंगे। सिंह राशि पर जब ये आएंगे तो सिंह राशि सूर्य देवता की यह अपनी स्वयं की राशि है। यहाँ पर सूर्य देवता 17 अगस्त 2023 को जैसे ही सिंह राशि पर संचरण करेंगे, सिंह की संक्रांति के नाम से यह दिन जाना जाएगा। और सिंह की संक्रांति, तो इस संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष से संबंधित कुछ ग्रहों की स्थिति इस तरह से बन रही हो तो पितृदोष से निवृत्ति हेतु भी संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध करने का विधान है। इससे घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। तो दर्शकों, यहाँ पर चंद्र देवता की बात करते हैं। चंद्र देवता इस समय मकर राशि में आपकी राशि से तीसरे स्थान में, तीसरा स्थान है पराक्रम का और छोटे भाई बहनों का। यहाँ पर तीसरे स्थान से जो स्थानीय यात्राएं हैं, छोटी यात्राएं हैं, उनके बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी चंद्र देवता की जो स्थिति है ये 2.25 दिन के लिए मकर राशि पर रहेंगे ये, और कुंभ राशि पर फिर 2.25 दिन रहेंगे, मीन राशि पर 2.25 दिन रहेंगे। इस तरह से दर्शकों चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। 2.25 दिन के इसी क्रम में जब पुनः कुंभ राशि पर आ जाएंगे तो ये अगस्त का महीना व्यतीत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव 2.25 दिन के लिए प्रत्येक राशि पर जैसे जैसे संचरण करते रहेंगे और जिस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी अपनी वृश्चिक राशि से बनता हुआ दिखाई देगा, उसी के अनुसार आपकी अपनी स्वयं की दिनचर्या, नित्य नैमित्तिक दिनचर्या भी व्यतीत होगी और आप स्वयं में कितना
क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर भी चंद्र देवता का अपना शुभ प्रभाव बना रहेगा। तो दर्शकों, सूर्य देवता का प्रभाव और चंद्र देवता का प्रभाव आपकी राशि से, सूर्य देवता नवम स्थान में और दशम स्थान में, जैसे ही यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार आपके अपनी स्वयं की जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा बहुत बढ़ने वाली है। सामाजिक लोगों के बीच में अपनी मध्यस्थता करते हुए, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए आप बहुत कुछ करने में, बहुत कुछ कहने में आप सक्षम रहें। इससे होगा क्या कि आप जहाँ कहीं पर भी अपने कुछ जो आपके सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति विशेष आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका जो तालमेल है, ये तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और उनके द्वारा आप बहुत कुछ मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर सूर्य देवता की जो पोजीशन है, ये आपके लिए आपके पद एवं प्रतिष्ठा और सर्वोत्तम उच्च पदाभिलाषी होकर के उच्च पद पर आरूढ़ होने के आसार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि सूर्य देवता का जो प्रभाव है विशेष करके ये आपके आत्मा कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य देवता के ही प्रभाव से आपका जो शौर्य है, आपका जो पराक्रम है, ये बढ़ता है। तो सूर्य देवता की जो स्थिति है यहाँ पर, यह आपके लिए बहुत सकारात्मक रूप लेते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, चंद्र देवता मन के कारक ग्रह माने गए हैं और इनका जो सूक्ष्म प्रभाव है कम दिनों के लिए, सूक्ष्म प्रभाव का मतलब प्रभाव सूक्ष्म भी है और प्रभाव उन 2.25 दिनों में बहुत कुछ कर भी सकते हैं, बहुत कुछ घटनाएं घट भी सकती हैं। लेकिन सूक्ष्म प्रभाव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म काल के लिए चंद्र देवता का जो एक राशि पर संचरण यहाँ पर होता है, क्योंकि इनकी चंद्र देवता की जो गति है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। चंद्र देवता एक राशि में केवल 2.25 दिन रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक गति है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं, बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष रहते हैं। तो इस तरह से जो ग्रहों की जो स्थिति है, इनकी अपनी जो चाल है, अपनी जो गति है, उस पर भी एक लंबे समय तक के लिए जब एक राशि पर ग्रह की स्थिति बनती है तो बहुत कुछ, उतने समय में बहुत कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर चंद्र देवता का जब सूक्ष्म काल के लिए सूक्ष्म प्रभाव दिखेगा तो वो कुछ उतने ही समय के लिए वो अपना कुछ प्रभाव बनाते हुए आपके लिए बहुत कुछ कर सकने में समर्थ रहेगा। अब दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपकी राशि के स्वामी है मंगल देवता। तो मंगल देवता की जो स्थिति है, मंगल देवता आप देख सकते हैं आपकी राशि के स्वामी है। मंगल देवता सिंह राशि पर यानी दशम स्थान पर एक बलि माने जाते हैं। तो ये आपकी राशि से दशम स्थान पर मंगल देवता की स्थिति यथावत बनी रहेगी। अब मंगल देवता की जो स्थिति है ये 17 अगस्त तक के लिए इसी सिंह राशि पर है। 18 अगस्त को ये सिंह राशि से कन्या राशि पर चले जाएंगे और कन्या राशि पर जाएंगे तो ये बुध ग्रह की राशि होगी, यानी बुध देवता की अपनी राशि है कन्या राशि। तो मंगल देवता का ये संचरण, ये आपके लिए ये जो दिग्बली होकर के यहाँ पर मंगल देवता अभी यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आपके घर, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर रही है।
किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं और किसी भी तरह का कोई छोटा इन्वेस्टमेंट अथवा बड़ा इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, अथवा बहुत लंबे समय से आप कुछ अपना दिमागी तौर पर अपना मन बना रहे हैं कि हमें ये कुछ करना है और सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन अगस्त के महीने में कुछ ऐसा आप कर सकेंगे जिससे कि आपकी मन संतुष्टि बढ़े, आप नए नए विचारों का प्रादुर्भाव होने की स्थिति बन रही है। इसी श्रृंखला क्रम में अतिथि देवो भव, अगस्त के महीने में आप अपने घर में, परिवार में आए हुए अतिथियों का आतिथ्य सत्कार करने में भी आप अपना जो अमूल्य समय है उसको लगाने वाले हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, हमारे सनातन धर्म की, अतिथि देवो भव। तो अतिथि यानी मेहमान हमारे यहाँ, आपके यहाँ आते हैं, तो उनको हम ठीक उसी तरह से उनका आदर सत्कार करते हैं जैसे हम अपने देवी देवताओं का करते हैं। इसीलिए देवता के स्वरूप प्रत्येक अतिथि जब घर में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये सेवा का भी अवसर मिलने वाला है। अब अपनी वाणी के द्वारा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंगल देवता की स्थिति मैंने दर्शाई थी, अब बुध देवता की स्थिति को आप देखिए। बुध देवता यहाँ पर सिंह राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखें। अब बुध देवता का और सूर्य देवता का 18 अगस्त की जो स्थिति है, अभी आप देख सकते हैं 17 तारीख को सूर्य देवता सिंह राशि पर आएंगे और 18 अगस्त के बाद की जो स्थिति बन रही है, सूर्य देवता और बुध देवता की जो स्थिति है, ये अखंड साम्राज्य योग, बुधादित्य योग और बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटे काम जो अभी तक आप करने में असफल रहे हैं, ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है वो इस तरह से बनती हुई आपके समक्ष जो दिखाई दे रही है, उसके अनुसार अब इस स्थिति में ये अखंड साम्राज्य योग आपको मनचाहा संपत्ति, धन और इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग भरपूर आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ शासन सत्ता का लाभ, राजनीतिक क्षेत्र में पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और इसी के साथ अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों को प्रभावित करने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि बुध देवता वाणी के कारक ग्रह माने गए, बुध देवता बुद्धि के कारक भी माने गए। विद्या, बुद्धि और वाणी पर यहाँ पर बुध देवता का अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है और इस स्थिति में आप अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आप दर्शकों, यहाँ पर यदि आप कहीं पर किसी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और पिछला जो आपका कार्य जो आपने अपने शिक्षा के दौरान यानी शिक्षक के दौरान यानी इस जो अपनी स्कूली शिक्षा में अथवा यदि आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपने अपना अमूल्य समय दिया है, उसकी प्रशंसा अगस्त के महीने में कुछ इस तरह से आपके सामने में एक नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगी। इससे आपको क्या होगा, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ जो कुछ भी आप अभी तक नहीं कर पाए हैं उसे करने में आप सक्षम रहेंगे। कुछ ऐसे आपके पूर्व में बिछड़े हुए जो दोस्त हैं, मित्र हैं और अचानक वो आपको मिलने वाले हैं, उनके साथ फिर से आप अपनी जो सहभागिता है, जो आपकी विचारधाराएं हैं, उनको आप साझा कर सकते हैं। दर्शकों, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नित्य नैमित्तिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर अपनी
जो नित्य नैमित्तिक आपकी जो कार्य शैली है उसमें भी आपका कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। मन चाहा भोजन की प्राप्ति, और गुरु देवता को भी देख सकते हैं। गुरु देवता आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर गोचर में, और हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में यह वृश्चिक लग्न भी हो। यहाँ पर तो मैंने ये वृश्चिक राशि आपको पहले खाने पर जो लिखी है आपको समझाने के लिए लिखी है, और ये वृश्चिक राशि अन्य भावों पर कहीं पर भी हो सकती है लग्न को छोड़ करके। अब वृश्चिक राशि से, और आपकी लग्न भी यही है, तो लग्न से 6वें स्थान पर गुरु देवता इसमें जो संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, मेष राशि के स्वामी मंगल देवता हैं, और मंगल देवता की ये मेष राशि अपनी राशि है वहाँ, और गुरु देवता की ये मित्र राशि है। तो इनका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हालांकि ये 6वां स्थान है, दुख स्थान है, यहाँ पर गुरु देवता का बैठना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। और दूसरी तरफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राहु देवता भी विराजमान है मेष राशि में। ये आगामी 30 अगस्त तक की जो स्थिति है ये आपके लिए थोड़ा सा, ये गुरु राहु की जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई बड़े बयानबाजी से आपको बचना है, विवादस्थ स्थिति से आपको बचना है, कोर्ट कचहरी से बचना है। कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में यदि आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो इस अगस्त के महीने में आपको बहुत सोच समझ करके आगे अपने इन मामलों में सोच विचार करके प्रतिक्रियाएं करनी है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो, नुकसान ना हो। अब यहाँ पर गुरु देवता की स्थिति, गुरु राहु का योग, गुरु चांडाल योग, ये सब जो है, यदि समाज में अपने लोगों के बीच में या किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता आप करते हैं, किसी प्रकार का उनके साथ मध्यस्थता के दौरान किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद आप उत्पन्न करते हैं, तो यह कहीं कहीं आपके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वैचारिक मतभेद से बचें। और दूसरी तरफ में आपको करना क्या है, शुक्र देवता की स्थिति को देखिए। 6 अगस्त तक के लिए शुक्र देवता सिंह राशि पर, 7 अगस्त को ये कर्क राशि पर आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र देवता अपनी वक्री चाल बनाए हुए हैं। तो वक्री होकर के, जबकि सिंह राशि से इनको कन्या राशि पर जाना चाहिए, कन्या राशि में जाकर के शुक्र देवता जो है अपने नीच राशि पर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दर्शकों। ये सिंह राशि से कर्क राशि पर आ रहे हैं। अब कर्क राशि यहाँ पर अभी देखिए, आप देख रहे हैं, जब शुक्र देवता यहाँ पर आ रहे हैं तो यानी 7 अगस्त के ये जो स्थिति बन रही है कर्क राशि में, ये कहीं कहीं आपके व्यक्तित्व के लिए और एक से अधिक जो है आपके, यदि आप मेल पर्सन हैं तो आपके सामने में जो आपके फीमेल दोस्त वगैरह हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है। यदि आप फीमेल हैं तो मेल पर्सन की संख्या में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आप अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दर्शकों, इसी के साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शुक्र देवता की स्थिति के बाद शनि देवता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि। राहु देवता जैसा मैंने अभी बताया मेष राशि पर, और केतु देवता तुला राशि पर, यानी कि आपकी राशि से 12वें स्थान पर। अब दर्शकों, इस स्थिति में आप देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ, माता श्री के द्वारा
और दूसरी तरफ पिताश्री के द्वारा अत्यधिक रूप से धन लाभ, आर्थिक सहयोग मिलने की अपेक्षा जताई जा रही है। स्वास्थ्य आदि को लेकर के निश्चिंत बने रहें, फिर भी जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम की स्थिति माता पिता को यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हुई बन रही है। अब यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। भविष्य में अत्यधिक रूप से शासन सत्ता, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़ने, उनके द्वारा अत्यधिक रूप से पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ अर्जित करने के पूर्ण आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दर्शकों ये स्थिति जो बन रही है, इससे आगे चल करके स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखें। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ननिहाल वाले स्थान पर छठे भाव पर गुरु राहु का गुरु चांडाल योग जो यहाँ पर बन रहा है, ये आपके मामा श्री के लिए, मामी के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ यदि आप किसी प्रकार से ऋण लेने की अपेक्षा करते हैं, चाहे वो बैंक से लें, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से लें, तो ये आपको चुकता करने में थोड़ा परेशानी होगी। यदि आप किसी को ऐसे मदद के तौर पर धन देते हैं तो ये अति उत्तम रहेगा। यदि किसी को आप कर्ज के तौर पर देते हैं तो ये कर्ज आपको वापस मिलने में बहुत कठिनाई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं दर्शकों, ये जो सप्तम स्थान है ये है पति पत्नी का, यानी कि विवाह संबंध आदि का स्थान है, पति पत्नी का स्थान है। इस स्थान पर आप देख सकते हैं सप्तम स्थान पर 2 नंबर का अंक लिखा है। ये वृष राशि का द्योतक है। इनके स्वामी शुक्र देवता हैं। शुक्र देवता की स्थिति अपनी वक्री चाल बनाते हुए सिंह राशि से कर्क राशि पर ये जैसे ही 7 अगस्त के दिन आते हैं, तो यहाँ पर आप पति पत्नी के आपसी जो तालमेल है, संबंध है, और यदि कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के और आपसी पति पत्नी के संबंधों को लेकर के कहीं कहीं मानसिक तौर पर मानसिक वैचारिक मतभेद होने की आशंका जताई जाती है। प्रेम संबंधों को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी अपनी व्यक्तित्व, आपका व्यक्तिगत छवि और स्वयं की कहीं कहीं उस पर आँच आ सकती है। सावधानी रखें और अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर जो सहयोग है, प्राकृतिक सहयोग उसे लें, और अपने प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों के साथ भी आप अपनी प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे का सहयोग आप जताएं और मन की इच्छा पूर्ण होगी। अब दर्शकों इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 7 अगस्त के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। आयात एवं निर्यात से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है। यदि आप रेस्टोरेंट, होटल और अनेक तरह के जो कल कारखाने इत्यादि मैन्युफैक्चरिंग वर्क से रिलेटेड जो काम हैं, इनको यदि आप करते हैं तो आप कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वर्क में आपको बहुत अधिक जो है प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके कारोबार में उन्नति के संकेत हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान को एक स्थान से अनेक अन्य स्थानों पर भी शिफ्ट करने के सहयोग बन रहे हैं। दर्शकों इसी के साथ अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। आप देख सकते हैं दूरदेशी यात्रा का ये जो भाव है, और ये 12वां भाव है। अष्टम स्थान से विचार करते हैं, नवम स्थान से भी विचार करते हैं, और यहाँ पर जो स्थानीय यात्रा का जो विचार करते हैं ये 3रे स्थान से करते हैं। और ये अष्टम स्थान जो है ये आपकी आयु का स्थान भी है,
व्यक्ति विशेष की जो आयु कितनी होगी, कब उनका अंतिम समय आएगा और कैसे मृत्यु होगी और किस तरह से होगी, कहाँ होगी, इन सब बातों का विचार दर्शकों के अष्टमी स्थान से यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दूरदेशी यात्रा, मिथुन राशि यहाँ पर है, 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि, इसके स्वामी है बुध देवता। अब बुध देवता की स्थिति जो है ये आप दशम स्थान पर देख रहे हैं, सिंह राशि पर। अब बुध देवता इस मिथुन राशि के जो स्वामी हैं आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हुए हैं, तो यात्रा के दौरान अपने कर्म यानी कार्य से रिलेटेड यदि आप यात्रा करते हैं, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और दक्षिणी और पश्चिमी देशों की यात्रा थोड़ा सा व्यवधानात्मक स्थिति में है, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी ये सफल रहेगी, उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा क्षणिक रूप से बनते बनते आपकी रुक सकती है। और तीर्थ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, स्थानीय यात्रा के योग भी परिलक्षित हो रहे हैं। तो दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है यह है 3 नंबर, और आपका जो लकी कलर है, रंग है, और यह है आपका लाल। और इसी के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर के, और अपने नए नए विचारों और नए नए अनुभवों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, और ये हम इसलिए कहते हैं शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि यदि आप हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान भी मिलेगा और बहुत कुछ समझ में भी आएगा। और ये वीडियो जो हम भी जो कोई भी वीडियो हम बनाते हैं ये सब ज्ञानवर्धक वीडियो होती हैं। दर्शकों, इसी के साथ प्रयास करें, बने रहें हमारी वीडियो के साथ और देखें, और ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ओम।